अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शहरयार भाई बात करेंगे आईपीएल की ड्राफ्टिंग पर। बड़ा पैसा लग रहा है हकीम साहब, और सबसे महंगे बिकने वाले इंग्लैंड के जो है ना यंग एनर्जेटिक बॉलर हैं, सैम करन, तकरीबन 18.5 करोड़ के बिके हैं। इसके अलावा जो है ना ग्रीन 17 करोड़ के बिके हैं। इसके अलावा हैरी ब्रूक भी काफी महंगे गए हैं, पूरन भी। क्या कहेंगे, लास्ट ईयर के मुकाबले में ईशान किशन और ऋषभ पंत जो महंगे दामों बिके थे, इंडियन कोई प्लेयर महंगे दामों बिकने में मेरे ख्याल में कोई इस तरीके से खासा नाम नहीं है। ज्यादातर इंग्लैंड के हैं और बाकी मुल्कों के हैं। तो क्या कहेंगे ओवरऑल आईपीएल की ड्राफ्टिंग पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अरे भाई पैसा ही पैसा है। वो अक्षय कुमार का फ़िल्म याद आ गया, पैसा 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 का याद आ गया। सबसे पहले बड़ी बात तो हैरानगी की ये बात है, इतना पैसा आता कहाँ से भाई? और अगर ये पैसा आ रहा है तो इनके ऊपर इनकम टैक्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा भाई? कोई एफबीआर वगैरह टैक्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे? अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि लास्ट ईयर से आपको याद होगा कि ईशान किशन वगैरह लोग को इंडियन के जितने भी थे, ऋषभ पंत वगैरह अच्छा पैसे ले गए। लेकिन असल में परफॉर्मेंस उनका नज़र नहीं आया इस T20 के वर्ल्ड कप में। कुछ कुछ वो बुझे-बुझे से थे, जिसकी वजह से सिर्फ़ मेरे ख़्याल से एक सूर्या कुमार यादव था, पता नहीं कितने में बिका अभी वो मुझे तो नहीं पता। तो वो एक नज़र आया मुझे। बाकी ये इंडिया के जो इंग्लैंड के जो लड़के हैं, ये T20 का कप फाइनल में जीते हैं, आए तो आए, जीते हैं, तो उनको विनिंग के हिसाब से 18.5 करोड़ मिलना था। और सबसे बड़ी बात है वो सवा 16 करोड़ का बिका है। भाई बेन स्ट्रोक भी बिक गया है और सैम करन भी बिक गया है, और 18.5 करोड़ का ये सवा 16 करोड़ का, और मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन वो बिक गया सवा 17 करोड़ का। तो भाई करोड़ों ही करोड़, ये लोग तो दिन दुगनी रात चुगनी में ये अरबपति बन गए भाई खिलाड़ी लोग। ये तो मैं जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी है, वो तो ये ज़्यादातर यही चाह रहे हैं कि भाई ये आईपीएल ही हो, है ना। आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट है भाड़ में जाए, हमें तो आईपीएल ही खेलना है। इसलिए कि अगर ये पूरा साल अगर 12 महीने में ये आईपीएल आईपीएल खेलें, तो समझो एक खिलाड़ी तो 1 अरबपति आराम से 1 अरब लेके चले जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास तो पैसा ही पैसा है। तो अब ये 1-1 अरब अगर एक खिलाड़ी ले आएगा, तो वो क्या खेलना चाहे। और फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी है, एन्जॉय भी है कि मज़ा आ रहा है। उसमें तो ये मुल्क के लिए जब खेलने का होता है तो एक जोश, जज़्बा, वलवला। इसमें आउट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, छक्का लग गया तो लग गया, वाह-वाह। लेकिन अब कोई प्रेशर नहीं होता, नहीं प्रेशर होगा ही नहीं इस गेम में। तो पैसा तो पै पै अवाम तो वाक़ई 1.5 अरब की आबादी है मेरे ख़्याल से, चाइना के बाद शायद दूसरे मुल्क पॉपुलेशन वाली यही है। लेकिन वाक़ई बहुत पैसा, और असल में इनको सुनने में आया कि इनकी गवर्नमेंट अमीर है और रिच मैन है, रिच है। और दूसरी बात, इनके जितने बड़े ताजिर है ना, ये टैक्स भी देते हैं, प्लस इनके जो जहाँ से कारोबार बनता है फ़िल्म स्टार के, ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब टैक्स पे करते हैं। हमारे बड़े टैक्स अदा नहीं करते हैं, वो छोटे-छोटे मिडल क्लास लोगों से टैक्स ले लेते हैं, सही है, लोअर क्लास के ले लेते हैं। लेकिन वो जो बड़े-बड़े जो है फ़िल्म स्टार, तो बड़े-बड़े ताजिर, तो उनसे कोई नहीं लेता भाई। ये बड़े-बड़े होटलें जो हैं हमारे यहाँ पर इनसे टैक्स। और इंडिया में ये कानून सही है कि वो बड़े-बड़े से लेते हैं। बड़े-बड़े से लेके और रोड बनाना, ये बनाना, सब में नज़र आता है। तो अब अरबपति बनना जो है ना, आप स्टार एक दफ़ा अपने मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी करें, और आप सिर्फ़ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नज़रों में आ जाएँ। जब नज़रों में आ जाए तो अरबपति बनना के। अफ़सोस सिर्फ़ इस बात का है कि शायद उनके तरफ से भी उनके अवाम मायूस है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, खिलाड़ी को देखना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि शाहरुख खान का टीम कलकत्ता नाइट राइडर, उसपे वो उसको उसमें जब शोएब अख्तर ने उनको बुलाया गया था, और उसने पता नहीं ख़ास से 2 से 3 विकेट लिया था, और विकेट लेने के बाद वाक़ई वो एक जोश-खरोश होता। तो पाकिस्तान जब देखे ना, जब 18 साढ़े 18 करोड़ लेके अगर ये लड़के लोग सिर्फ़ हाँ, हाँ ही कर रहे, अगर पाकिस्तान लड़के आते तो लड़ने का फाइटिंग हो जाता, जोश जज़्बा हो जाता। हमें भले 8 करोड़ भी हमारे खिलाड़ी को देते ना, तो वो लड़ाई में दिखाते आपको। ये जो साढ़े 18 करोड़ वाले भी लड़ेंगे नहीं ये। ये बस खेलेंगे, खेलेंगे। लेकिन अगर ये अच्छा, दूसरे गैर मुल्क के गोरे-चिट्टे लोग का भी ये है कि अगर हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी चले आते ना, तो फिर वो एकदम ऐसे करके वो हिसाब होता है कि भाई इनको चलने नहीं दें। तो बेहतर यही था कि हमारे लड़कों को भी खिलाएँ, उनको उनकी क्या गलती है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आज नहीं कल आप देखेंगे कि उनकी गवर्नमेंट और उनके जो बीसीसीआई के हैं, इनके आपस में तज़ाद हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर को उन्हें खिलाने में मजबूर होंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि आईपीएल में वो मज़ा नहीं है। अच्छा, उनका आईपीएल जो है अरूज पे तो जा रहा है, लेकिन वो
तैयार खिलाड़ी को ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जब मैं देखो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो बोल रहे हैं कि 8 करोड़ देते हैं या इतना देते हैं, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है 8 करोड़ और इतनी। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर इसमें होते ना तो मैं दावा और आज भी चैलेंज कर रहा हूँ इस चैनल में बैठ के, ठीक है, अभी इंसान बोल देगा हम तो खिलाएंगे नहीं, और ये कभी भी हालात नॉर्मल होते हैं आज, और ये बहुत जल्द होगा सिर्फ क्योंकि इसका भी रीज़न है, बहुत जल्द हालात ठीक हो। सिर्फ ये वाला आईपीएल होने दो, इसके बाद वाले एडिशन में बहुत प्रेशर होगा ये फ्रेंचाइजों का कि भाई हमें पाकिस्तानी खिलाड़ी दो, क्योंकि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जब होंगे ना आईपीएल में, मैं दावे से कह रहा हूँ सबसे आगे इनकी बोली लगेगी। ये 5 6 8 खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं कि ये टॉप में होंगे कि सबसे महंगा इनको खरीदा गया। 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ अबव होंगे, ये सारे यही जाएंगे हमारे, ना आपको इंग्लैंड के दिखेंगे, ना ऑस्ट्रेलिया के दिखेंगे, ना इंडिया के दिखेंगे, यही जाएंगे। क्योंकि अब इसका रीजन ये, अब जो आप आगे देख रहे हो फ्यूचर में जो हमारा जो दुबई में लीग होने वाला इंटरनेशनल लीग हो गया, फिर आपको साउथ अफ्रीका में जो लीग हो, इसमें तमाम फ्रेंचाइज जो है ना ओनर है वो इंडियन है, ये वहां पाकिस्तानी पिक कर रहे खिलाड़ी। ये प्रेशर अभी इस दफा भी इनको थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि, लेकिन जब आप ये इवेंट्स जब स्टार्ट हो जाएंगे ना, इसमें जब पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलेंगे और इंडियंस जो ऑनर्स है उनको जब पैसे मिलेंगे, जब कमाएंगे, तो वो अपने बोर्ड पर प्रेशर ढालेंगे और अपनी हुकूमत पे कि भाई ये जब सब जगह खेल सकते तो यहाँ क्यों नहीं खेल सकते। और दूसरा रीजन इनका ये कि यार इतने पैसे इनके पास कहाँ से आते, इतना थोड़ा सा इनको एज अप्रिशिएट ये करता हूँ मैं अपने मुल्क से उधर के जो लोग, क्योंकि इनके जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जिनका कहीं भी दुनिया में वो कारोबार है जो भी है, लेकिन वो अपने जो है ना जो जितना भी जो कमाया हुआ है, जो भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपने, उनको एक दिल लगी है वो आके अपने क्रिकेट में, अपने क्रिकेट के साथ, मतलब एक अगर आईपीएल का इवेंट्स हो रहा है या कोई भी तो वहां वो इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, मुल्क का भी नाम हो रहा है, वो भी पैसा कमा रहे, बास जगह लॉस भी होता है, लेकिन वो इतना उनके पास है कि वो नाम इतना हो जाता है उनका कि उनको लॉस नहीं नजर आते, खुशी होता मुल्क के खातिर अगर कुछ लॉस। लेकिन हमारे वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में इधर उधर कमा रहे लेकिन पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाते और भागते हैं, तो ये है हमारे पास गन, वहां वाले लगाते हैं और वो भरपूर। दूसरी बात, अब जो गैर मुल्की आप देख रहे हो, इस दफा सैम करन हो गया, हैरी ब्रूक हो गया, इनको इतना महंगा खरीदा गया। पिछले साल आपको मैंने बैठ के ही बोला था कि इस दफा आईपीएल की जो बोली लगी है इसमें फ्रेंचाइजों ने अपने दिल से नहीं लगाया, सारा इंडियन बोर्ड का प्रेशर था, उन्होंने अपने मतलब से सिलेक्ट करवाया था कि जिनको जितने में खरीदना था उनको प्रेशर था, जिसका खमियाजा वो उन्होंने फ्रेंचाइज ओनरों ने उनको उतरा कि किसी को 1100 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इस दफा उन्होंने अपनी मर्जी से पिक लिए। मैंने पिछले साल ये बैठ के बोल दिया था कि इन्होंने अपनी मर्जी से पिक नहीं किया। ईशान किशन 16 करोड़ का नहीं था, आज तो वो अभी बांग्लादेश में डबल सेंचुरी करके आया, परफॉर्मेंस तो क्यों नहीं लिया उसको 17 करोड़ का, 1 करोड़ तो बढ़ा देना चाहिए था उसकी डबल सेंचुरी पे, ओडीआई पे मार के आया वो, अभी तो परफॉर्मेंस दे रहा। पिछले साल तो उसको परफॉर्मेंस, पिछले साल अपने खिलाड़ियों को वैसी दिखाने के लिए इन्होंने तो किया था। ईशान किशन आप देख लो परफॉर्मेंस पे था इस साल, लेकिन उसको इतना महंगा नहीं, पिछले साल नहीं था लेकिन उसको इतना महंगा दिखाने के लिए। लेकिन अभी अब हैरी ब्रूक को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, इंग्लैंड टीम में आया किसके, पीएसएल की वजह से, पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस थी। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो पीएसएल ने उनको निकाल, उसने अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आज दुनिया के लीग में जा रहा और वो मानते हैं बाकायदा। ठीक है, हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए लेकिन हमने खिलाड़ियों को निकाल, अपने भी निकाले और दुनिया के भी निकाले। डेविड मालन हो गया, लिविंगस्टोन हो गया, टीम डेविड जैसा खिलाड़ी, आज ये खुद कहते हैं कि हमें पहचान दुनिया में पीएसएल ने दी। लेकिन आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है, दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, लेकिन मेरे नजदीक मैं नहीं देखता हूँ किसी भी गैर मुल्की को उसने ये बोला हो कि मेरी पहचान आईपीएल की वजह से। ठीक है, अपने पेज में इंस्टाग्राम में इधर उधर वो लोग जैसे जिस फ्रेंचाइज जिस टीम में होता है उसके टी शर्ट पहन के वो लगा लेता है पैसे के लिए, लेकिन वो कभी उसने इंटरव्यू में कहीं भी उसने अपने मुल्क में ये बयान नहीं दिया कि मेरी पहचान आईपीएल से। आप लिविंगस्टोन से पूछो, टीम डेविड से पूछो, आप इनसे हैरी ब्रूक अभी आपको पता है जब आईपीएल खेल के आएगा वो बोलेगा मेरी पहचान पीएसएल से। तो पीएसएल ने अपने भी लड़के बनाए क्योंकि ये क्वालिटी क्रिकेट है, ये वहां पैसा है या क्रिकेट, वो इतना पैसा लगा के भी वो क्रिकेट नहीं, उनके अपने टीम को देखो कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आईपीएल आईपीएल, सिर्फ पैसा पैसा कमाना। लेकिन अपनी जो नेशनल, वरना इतनी बड़ी लीग हो रही है, इतने खिलाड़ी उनके अपने हैं
और इतना उनको आपको पता है, इतना खिलाड़ी निकल भी रहे पीछे से, टैलेंट दिख रहा है, लेकिन वो टीम में वो जेम नहीं कर पा रहे उस टैलेंट को, कि जो जाके T20 वर्ल्ड कप लिया है, जाके वनडे का कप लिया है, टेस्ट का लिया है, खेल ले रहे, ठीक है कुछ सीरीज जहां मौका मिल रहा, लेकिन वो स्टाइल, वो बड़े इवेंट्स नहीं जीत पा रहे जो इतना पैसा लगा, इतनी मेहनत करके उनको करना चाहिए। तो ये आईपीएल में, आईपीएल को फोकस बहुत ज्यादा, मैंने पिछली दफा बताया था आपको, बताते ही रहते हो कि अब नेशनल टीम में इनके इंजर्ड बहुत आ रहे हैं। वो इंजर्ड अभी आईपीएल स्टार्ट होगा, कोई खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होगा, तमाम खिलाड़ी आपको लास्ट एंड तक खेलता हुआ दिख जाएगा। तो ये उसके बाद आईपीएल के बाद फिर इंजरी, आपको आईपीएल के बाद इंडिया का कोई भी सीरीज होगा ना, आप देखना बहुत से मेन खिलाड़ी जो है ना उसमें आपको इंजर्ड नजर आएंगे।